कल यहाँ सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें कल कुछ अपने ही लोगों ने यहाँ की विधायक सैयदा खातून को बुला करके और हिंदू जनमानस को चिढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ इस मंदिर की जो पवित्रता है, जो इसकी दिव्यता है, इसको भंग करने का प्रयास किया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी की विधायिका को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बुलाने से पहले सोचना चाहिए। जनता देखिए पूरी तरीके से इनके उसमें समझ चुकी है, अब वो इनके छल और बहकावे में आने वाली नहीं है। आज की तारीख में जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहती है। यूपी के सिद्धार्थनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर सब लोग हैरान हैं। यहाँ माता के मंदिर में चल रही एक पूजा के दौरान समाजवादी पार्टी की एमएलए सैयदा खातून वहां पहुंच गई। इसके बाद इस घटना से आहत होकर बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा ने अपने साथियों के साथ मंदिर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे मंदिर परिसर को गंगाजल, गौमूत्र व पंचगव्य के छिड़काव करके शुद्ध करवाया। लेकिन इस वाकये के बाद समाजवादी पार्टी प्रवक्ता दीपक रंजन ने इसका विरोध जताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बड़नी चाफा में स्थित बलुआ समय माता मंदिर का है। यहाँ आयोजित सतचंडी महायज्ञ में समाजवादी पार्टी की एमएलए सैयदा खातून पहुंच गई। इसके बाद उनके जाते ही मंदिर का पूरे विधि विधान से शुद्धिकरण करवाया गया और ये करवाने वाले थे नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा, जिनका कहना था कि मांस खाकर वो यहाँ क्या करने आई थी, हिंदू समाज को चिढ़ाने। कल यहाँ सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें कल कुछ अपने ही लोगों ने यहाँ की विधायक सैयदा खातून को बुला करके और हिंदू जनमानस को चिढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ इस मंदिर की जो पवित्रता है, जो इसकी दिव्यता है, इसको भंग करने का प्रयास किया गया। और कोई एक गौ मांस खाने वाले को अगर किसी शक्त स्थल पर बुलाया जाएगा तो निश्चित ही उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता भंग होगी। वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से, जो कि सैयदा खातून के आने से जो आस्था आहत हुई थी और जो गौ मांस खाकर या क्या करके यहाँ पर आती हैं, केवल हिंदू समाज को चिढ़ाने का कार्य किया जाता है। हम लोगों को मनोबल न टूटने पाए हिंदू जनमानस का, इसलिए आज हमने गंगा जल से, गौमूत्र से और गौ गोबर से, पंचगव्य से, वैदिक विधि विधान से माँ का यह दरबार पुनः पवित्र कर दिए हैं। और माता रानी के समस्त भक्तों से निवेदन है और उन्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि माता रानी का यह दरबार ये शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। किसी भी धर्मी के द्वारा, किसी गौ मांस खाने वाले के द्वारा इसकी पवित्रता हम भंग नहीं होने देंगे। इस वाकये के बाद सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की विधायिका को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बुलाने से पहले सोचना चाहिए। उनके जाने के बाद उसका शुद्धिकरण करना ये कतई उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके चुनाव में जाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करके कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन जनता देखिए पूरी तरीके से इनके उसमें समझ चुकी है, अब वो इनके छल और बहकावे में आने वाली नहीं है। आज की तारीख में जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में ये कुछ कर नहीं पाए, इसलिए धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों में जो है ये वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। और रहा सवाल देखिए मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का, बहुत से ऐसे मस्जिदों में, बहुत से ऐसे मंदिरों में जिसका डेसिमल पावर बिल्कुल एकदम नियम कानून के तहत था, उसके बावजूद भी इन लोग ने वहां पे मस्जिदों में जाकर के और मुस्लिम बस्ती में जाकर के खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इन्होंने वहां पे जबरदस्ती लाउड स्पीकर उतारने का काम किया बिना उनको नोटिस दिए। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं से ये सरकार की मंशा पे ये संदेह पैदा करता है कि ये एक वर्ग, एक जाति के खिलाफ जो है ये पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो सपा प्रवक्ता ने इस मामले के साथ साथ लाउड स्पीकर वाले मामले पर भी बीजेपी को जमकर घेरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे वाकये पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। सिद्धार्थनगर से अनिल कुमार तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।